नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर अरिंजय सामंता वेदर फोरकास्ट एंड अपडेट में। तो उत्तर भारत में यानी कि आप अभी पहले तो सैटेलाइट इमेज देखे तो उत्तर भारत में यानी कि अभी ये जो आप सैटेलाइट इमेजर में कुछ बादल देख सकते हैं, ये यानी कि एक पश्चिमी विक्षोभ का है जो कि अभी बना हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान में, यानी कि ये पश्चिमी इलाके में धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। उतना भी फास्ट इसका मूवमेंट नहीं है, पर ये आप देखिए हवाओं की स्थिति में बाद में दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि कल इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा। कल दिखेगा और परसों भी दिखेगा। आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में आप कुछ बारिश गतिविधियां देख सकते हो। कल से इसका अधिक प्रभाव दिखना शुरू होगा और 2-3 तारीख को भी हो सकता है कुछ दिखे। लद्दाख वगैरह में इसका प्रभाव 3 तारीख को दिखेगा। उसके बाद इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए बादल छाए हुए हैं और ये उत्तर भारत में भी कुछ बादल है। आपको पता है कि यहाँ पर जो सिस्टम वगैरह अभी कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में बारिश होना शुरू हुई है, उसके चलते कुछ बादल है। मध्य भारत में जो है पैची क्लाउड्स है, क्योंकि जो मानसूनी बादल, आप बादलों को देख के मध्य भारत में साफ साफ देख सकते हो कि कोई मानसूनी बादल नहीं है। उत्तर भारत में भी बादल तो है, पर एकदम बड़े इलाके में वैसे एकदम छाए नहीं हुए, पूरा एकदम प्रोमिनेंट मानसून बादल नहीं है, तो अभी ठीक ठाक बादल है। मध्य भारत में तो आप देख सकते हो मानसून बादल बिल्कुल नहीं है। दक्षिण भारत में कुछ मानसूनी बादल, ये जो आप देखिए ये जो बादल है, इसको हम कह सकते हैं कि ये मानसूनी बादल होते हैं। तो ये बादल छाए हुए हैं कुछ क्षेत्रों में दक्षिण भारत में, केरला तमिलनाडु में छा चुके हैं, क्योंकि चक्रवातों का क्षेत्र बना है, एक दो बने हुए हैं यहाँ पर, इसी के चलते मॉनसून कंडीशंस थोड़ी एक्टिव है। तो हवा की स्थिति में शुरुआत उत्तर भारत से, तो जैसे मैंने बोला WD के चलते अगले 24 घंटों के दौरान गिरिडीह बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद यहाँ पर हल्की बारिश होगी। और उत्तराखंड और हिमाचल में हल्की या मध्यम बारिश गतिविधियां हो सकती है। 1 तारीख को भी यही स्थितियां जारी रहेगी। और तो यानी कि ये यानी कि यहाँ पर जो 24 घंटों के बाद जो उत्तराखंड हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है 24 घंटों के दौरान। 48 घंटों के दौरान भी होगी। उसके बाद 1-2 तारीख से कुछ कमी आएगी, उसके बाद मैं आगे बताता रहूंगा। अभी क्योंकि मैं जो है वीडियो प्रोमिनेंटली 24 घंटों के दौरान के लिए ही बनाता हूँ, 48 घंटों के दौरान आगे के यानी कि 2-3 दिन की बात कभी कभी बोल देता हूँ। पर यानी कि अगर मैं ज्यादा दिनों के लिए बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है और आपको यानी कि देखने में भी फिर वो अच्छा नहीं लगता, काफी लेंदी हो जाता है। तो ये पहाड़ों की स्थिति रहेगी। पंजाब हरियाणा में भी यानी कि एकदम वेदर एक्टिविटी समाप्त नहीं होगी। पंजाब में कल भी हल्की बारिश की संभावना है, परसों भी है, पर ये जो बारिश की प्रोबेबिलिटी है पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा कम है। तराई के इलाकों में ज्यादा चांस है, क्योंकि तराई के इलाके गुरदासपुर वगैरह में, यहाँ पर चंडीगढ़ वगैरह में, और हरियाणा में ये जो है कुछ इलाके, तराई के जो इलाके हैं यहाँ पर, और यूपी के कुछ तराई के इलाके में हो सकती है, पश्चिमी यूपी के। क्योंकि अभी जो है उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं, आपको पता है मैंने बोला था, ये चल रही है। और इन्हीं उत्तर पश्चिमी दिशा के से चलने वाली हवाओं के चलते ये यानी कि जो मानसूनी जो वेदर एक्टिविटी होती है उसमें कमी आई है। हालांकि माफ कीजिएगा, ये जो पश्चिमी विक्षोभ से जो नमी है, ये जो बनी हुई है, ये थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, तो कुछ बारिश की दिख सकती है। इसलिए तराई के इलाकों में अधिक होगी वेदर एक्टिविटी की चांस। और ये दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में यहाँ पर ये दिल्ली और ये जो फरीदाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया यहाँ पर, और ये जो बुलंदशहर वगैरह हो गई यहाँ पर ये यानी कि कुछ बूंदाबांदी दिख सकती है कभी भी। यानी कि हालांकि यहाँ पर भी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा से जो है शुष्क थोड़ी गर्म हवाएं चल सकती है। और इसी के चलते जो है दिन के समय कुछ यानी कि गर्मी का प्रभाव काफी यानी कि रह सकता है अगर बारिश नहीं होती है। पर कुछ बादल बादल आ सकते हैं मूव कर कर, पर इसकी चांस काफी कम है। पर क्योंकि ऐसी घटना पहले भी हुई है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश जा रही है, तो अगर बादल मूव कर कर आती है पर चांस काफी कम है, तो कुछ बूंदाबांदी या हल्की बारिश देंगे। उससे अधिक आप यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि कोई बड़ा वेदर सिस्टम बना हुआ नहीं है। पर और अगर ट्रफ रेखा दिल्ली के ऊपर आती है तभी बारिश होगी, पर ट्रफ रेखा अगर आती भी है तो ज्यादा समय के लिए नहीं आएगी। जैसे 1 तारीख को लग रहा है कि हो सकता है ट्रफ रेखा, ये आप देख सकते हो कि दिल्ली के ऊपर ये ट्रफ रेखा आ जाए इस प्रकार। तो ट्रफ रेखा के ऊपर और ट्रफ रेखा के पूर्व के इलाकों में ये पूर्वी हवाएं चलती है। आपको पता है, तो पंजाब के कुछ इलाकों में पूर्वी हवाएं चलती है। राजस्थान में तो अभी पश्चिमी राजस्थान में तो अपना ये उत्तर पश्चिमी हवाएं ही उत्तरी राजस्थान में ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। और ट्रफ के पश्चिम में भी हम वेदर एक्टिविटी पूरा इंकार नहीं कर सकते। राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में भी कुछ हो सकती है, पर दिल्ली में भी
एकदम अधिक बारिश नहीं होगी, हाँ कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकता है कि 30 या 1 तारीख को दिखे। और ये हुई। और ये राजस्थान की बात करूँ तो उधर राजस्थान की मैंने बात कर ली है, अधिक वेदर एक्टिविटी नहीं है। और वेदर एक्टिविटी के ना चलने के चलते यहाँ पर अब तापमान में काफी बढ़ोतरी आ चुकी है। पर कल से राजस्थान के कुछ उत्तरी और पूर्वी इलाकों में अलवर, सीकर, जयपुर, यहाँ पर ये इलाके, इसके साथ साथ अजमेर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये उदयपुर हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका यानी कि ये इलाके, और ये भरतपुर वगैरह एकदम जो पूर्व में सटे हुए उत्तर प्रदेश से, इस इलाके में यानी कि कहीं भी यहाँ तक बारिश गतिविधियां हो सकता है कि पाली, जोधपुर तक भी बारिश गतिविधियां हो जाए। बीकानेर, जैसलमेर में बारिश गतिविधियां होने के चांसेस यानी कि काफी 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 ज्यादा कम है। मतलब कि काफी काफी ज्यादा कम है चूरू के आगे बारिश जाने की। और यहाँ पर भी यानी कि जो जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम जो कंटिन्यू रेन ज्यादातर इलाकों में ही नहीं होगी। लोकलाइज वेदर एक्टिविटी टाइप होगी, मेघ गर्जना के साथ भी बारिश गतिविधियां हो सकती है। हो सकता है कि दिन के तापमान भी कुछ बढ़े। और पश्चिमी राजस्थान में ये वेदर एक्टिविटी होने की चांस भी काफी कम है। हो सकता है वो उसमें हल्की हल्की बूंदाबांदी या बादल बादल छा सकते हैं कुछ समय के लिए, और वो भी छट जाएगी एकदम ज्यादा समय के लिए। जोधपुर के आगे वेदर एक्टिविटी आप कह सकते हो कि होने के आसार काफी ज्यादा कम है जोधपुर और इसके आगे। यानी कि राजस्थान में अभी कोई उतनी अधिक वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तर पश्चिम भारत में अभी यानी कि पंजाब वगैरह में भी अभी मौसम शुष्क हो चुका है लगभग। पंजाब में भी उतनी वेदर एक्टिविटी नहीं है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चांस हो रहा है कि बरेली में अधिक चांस है। बरेली के आगे अमरोहा, मेरठ, यहाँ पर हस्तिनापुर में, यहाँ पर उतना चांस नहीं है, सहारनपुर वगैरह में। पर यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं तो आ रही है, पर एक तरफ रेखा यहाँ तक आ सकती है, तो कुछ दक्षिणी हवाएं और पूर्वी हवाएं यहाँ तक आ सकती है। और इन हवाओं के चलते अगर पूर्वी हवाएं पहुंचती है, दिन के तापमान बढ़ते हैं, नमी रहती है, तो दिन के समय कुछ मेघ गर्जना भी हो सकती है और बारिश की चीजें दिख सकती है। तो ये बरेली, सीतापुर, सारे इलाकों में, आगरा, अलीगढ़, इन सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। और सेंट्रल में चले तो यूपी, फतेहपुर सीकरी, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां होगी कल और परसों भी। और पूर्व में चले तो अयोध्या, वाराणसी, शाहगंज ये हो गए, और प्रयागराज, मऊ, ये इलाके हो गए, और ये गोरखपुर, बलरामपुर, इस सारे इलाकों में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। और ये आपको पता होगा, ये जो प्रयागराज में अगर आप प्रयागराज से हैं, या प्रयागराज में यानी कि जो बारिश पहले रुक रुक कर जारी थी, और कुछ भारी स्पेल भी हुई है, उसके चलते जो यहाँ पर यानी कि ये जो दो नदियां मिलती है ये गंगा, यमुना, तो यहाँ पर यानी कि इन्हीं के संगम में यहाँ पर जल का जो है, जो भराव है वो बढ़ गया था। और इसी के चलते यहाँ पर अगर ज्यादा बारिश होती तो बाढ़ आने के चांस काफी ज्यादा होती है। तो ये दो बड़ी बड़ी नदियां जब मिलती है तो यहाँ पर यानी कि, और पानी का स्तर, जल स्तर यदि बढ़ जाता है तो बाढ़ आने की आशंका होती है। तो इसलिए लोगों को डर लग रहा था। पर अभी यहाँ पर पहले से उधर एक्टिविटी में कमी आई है। एकदम भारी बारिश नहीं होगी, पर क्योंकि आसपास के सारे इलाकों में बारिश जारी है, वेदर मॉडल भी दिखा रहा है। और साथ ही आप देखिए जो नमी वाली हवाएं, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप देखिए मिक्सचर तो है हवाओं का, पर नमी वाली हवाएं कुछ हो सकता है छत्तीसगढ़ से होती हुई आ जाए, कुछ बंगाल की पश्चिम बंगाल से होती हुई आ जाए। इन हवाओं के चलते कुछ वेदर एक्टिविटी तो होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान तो बनी हुई ही है पूरे उत्तर प्रदेश में, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में है ये। अब ये बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ की भी मैं बात कर ही लेता हूँ, उत्तरी मध्य प्रदेश की। तो बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, सारे इलाकों में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, झांसी, ग्वालियर सहित इलाकों में। पूर्वी भारत की बात करूँ तो बिहार, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में बारिश गतिविधियां कुछ ना कुछ होगी। बिहार के ज्यादातर इलाकों में ही बारिश गतिविधियां होने की संभावना कल है। हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां हो सकती है कुछ एक इलाकों को बस छोड़ करके, ज्यादातर बिहार के इलाकों में ही होगी। पश्चिम बंगाल में भी यानी कि इसी के चलते पहले से डेफिशिएंसी में यहाँ कमी आई है, और मानसून विदा होते होते यानी कि वेदर एक्टिविटी दी जा रही है, थोड़ी अच्छी बात है। क्योंकि नमी तो पहुंच ही रही है, बिहार में एकदम डायरेक्ट पूर्वी हवाएं नहीं आने से भी इस प्रकार कुछ ना कुछ नमी, ऐसे पूर्वी हवाएं भी आ रही है, पर अभी थोड़ा मिक्सचर है। अब देखिए इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी हवाएं पूर्वोत्तर की तरफ भी जा रही है, कुछ पूर्वी हवाएं आ रही है। पूर्वी हवाएं एकदम पहले जितनी तेजगी के साथ और तेजी से एकदम जो इस प्रकार क्रॉस करते हुए दिल्ली तक जा रही थी पूर्वी हवाएं, हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई सिस्टम ना होने के चलते बारिश नहीं हो रही थी, पर दिल्ली वगैरह में हो रही थी बारिश। लो प्रेशर आ रहे थे, ये जो एकदम तेजी से इस प्रकार जो पूर्वी हवाएं जा रही थी ये बंद हो चुकी है।
इसमें रुकावट आई है, उत्तर पश्चिमी हवाएं भी आ रही है इस सब पे चलते। और ये झारखंड में भी बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में अभी लगभग यानी कि लगातार नमी सब हिमालयन पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में हो सकता है कुछ अधिक है पूर्वोत्तर में। इसी के चलते इस प्रकार लगातार अभी बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी दिशा से ये जो हवाएं चल रही है, ये नमी युक्त हवाएं हैं, लगातार नमी लेकर आ रही है। और जब इस प्रकार की हवाएं पूर्वोत्तर में पहुंचती है, मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, आगे नहीं जा पाती है, तो यहाँ पर घूमते रह जाती है नमी वाली हवाएं, बारिश गतिविधियां अच्छी देती है। इसलिए यहाँ पर मौसम कभी कभी जो है उग्र रूप भी पकड़ लेता है। तो वेदर मॉडल ना दिखाने से भी यहाँ पर कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएं हो सकती है। आप देख सकते हो एक बार फिर ये जो हवाएं पूर्वी दिशा से पूरे असम के ऊपर चल रही है, आप देख सकते हो। सॉरी, पूर्वी बोल रहा हूँ, यहाँ पर पश्चिमी दिशा से चलती है, यहाँ पर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी दिशा से। तो जो इस प्रकार जो हवाएं आ रही है, तो ये ज्यादातर इलाकों में ही पूर्वी भारत में, लगभग पूरे पूर्वी भारत में ही मध्यम बारिश में देगा, हल्की से मध्यम, और कई स्थानों पे भारी बारिश भी दे सकता है। मौसम थोड़ा हो सकता है कि कहीं कहीं पर हिंसक रूप भी अपना दिखा सकता है यहाँ पे। अ, फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है कि असम में बाढ़ वगैरह आएगा, पर अगर कहीं कहीं पर जैसे वाटर लॉगिंग वगैरह है, हालांकि अभी तो उतनी नहीं है क्योंकि कई दिनों से उतनी बारिश नहीं हो रही थी, पर अगर होती है या हो चुकी है तो उसमें थोड़ा यानी कि वो स्थितियां खराब हो सकती है, क्योंकि बारिश गतिविधियां अभी बढ़ी रहेंगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। ये पूर्वी भारत की बात हुई। अब मध्य भारत की तरफ चलते हैं। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश की बात हो चुकी है, तो वेदर एक्टिविटी नहीं है, पर मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम मध्य प्रदेश तक भी अभी रेन बेल्ट पहुंच चुकी है, तो पूरे मध्य प्रदेश में ही लगभग हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, हालांकि कंटिन्यू रेन नहीं होगी। और ये दिन के समय ही स्पेशली होगी, कुछ तापमान बढ़ सकते हैं इसी के चलते, यानी कि बारिश के चांस बनी हुई है। ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, बारिश रात्रि इलाकों में हो सकता है कि हो कुछ, यानी कि अ, ये मेघ गर्जना के साथ, यानी कि एकदम मानसूनी बौछारें आपको नहीं दिखेंगी, पर कुछ ना कुछ बारिश गतिविधियां दिख सकती है, लंबा ड्राई स्पेल नहीं रहेगा। ये हो गई। और उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी हल्की से मध्यम जो है संभावित है। स्पेशली हो सकता है कि जो तटी उड़ीसा के इलाके हैं, यहाँ पर अधिक बारिश हो। जो आंतरिक इलाके छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं, यहाँ पर हल्की ही बारिश होगी या मध्यम बारिश। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां आज तो, जैसे रायपुर में की बात अगर मैं फिर से करता हूँ, क्योंकि मैं रायपुर में ही अभी निवास करता हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि मैं जो यानी कि देख पाता हूँ, तो आपको बोल रहा हूँ, तो ज्यादातर इलाकों में यही है कि बारिश की गतिविधियां पिछले यानी कि 24 से 48 घंटों के दौरान नहीं हुई है। और कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बारिश हुई है, यहाँ पर नहीं हुई है, तो इसलिए के चलते कुछ जो है उमस भरी हल्की गर्मी है, उमस भरी। तो बारिश अभी, अगर आपने वीडियो के शुरुआत में सुना होगा, यानी कि मेघ गर्जना अभी फिलहाल कुछ हो रही है, तो यही यानी कि अचानक 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 से उड़ीसा छत्तीसगढ़ में ऐसे ही बदल रहेगा, एकदम कंटिन्यू बारिश नहीं होगी। ऐसा अचानक से जो है बादल आ जाएंगे, मेघ गर्जना होगी, क्योंकि नमी आ रही है बंगाल की खाड़ी से लगातार। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नमी वाली हवाएं इस प्रकार अग्रसर है, पूरे तो इस प्रकार नहीं आ रही, ज्यादातर पश्चिम बंगाल और ये उस तरफ पूर्वोत्तर तरफ जा रही है, पर ये आप देखिए कुछ ना कुछ नमी इस प्रकार अवश्य आ रही है छत्तीसगढ़ विदर्भ की तरफ। इसी के चलते हम बारिश की गतिविधियों से इनकार नहीं कर सकते। कल जैसे रायपुर में 50-50 चांस है, यानी कि 50% एरिया में बारिश होगी, 50% चांस भी है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बारिश होगी, भारी बारिश नहीं होगी बिल्कुल भी, हल्की बारिश होगी या मध्यम स्पेल्स आएंगे, इससे अधिक और मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। कुछ कहीं पर हो सकता है मेघ गर्जना ना हो, पर ज्यादातर इलाकों में हो सकती है, क्योंकि थोड़ा तापमान बढ़ सकता है दिन का। और कुछ बारिश गतिविधियां अवश्य ज्यादातर इलाकों में होगी। और यानी कि हालांकि उतना कोई मौसम का हिंसक रूप नहीं रहेगा, एकदम लगातार कंटिन्यू रेन, ऐसी कोई भी स्थितियां नहीं रहेगी। विदर्भ में भी ऐसी स्थितियां होंगी, विदर्भ में हो सकता है कि कुछ अधिक बारिश भी हो जाए, पर यहाँ पर भी हल्की या मध्यम बारिश होगी, इसी प्रकार का वेदर रहेगा। मध्य महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में कल से कुछ बारिश शुरू हो सकती है, हल्की से मध्यम मुख्यतः होगी। कुछ स्थानों पे अचानक से भारी बारिश भी दिख सकती है, दिन के तापमान बढ़ने के चलते। और यहाँ महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी इलाके, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में थोड़ा विंड कॉन्फ्लुएंस जोन भी बन सकता है। आप देख सकते हो हवाएं
तो यहाँ पर गुजरात राजस्थान से ड्राई विंड्स भी महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश होती हुई पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ प्रवेश कर सकती है। हालांकि पश्चिम मध्य प्रदेश में पूरा ड्राई नहीं रहेगा, अरब सागर से होता हुआ आएगा, पर ये हो सकता है कि ड्राई रहे। मुख्यतः विंड कन्वर्जेंस तो उतना नहीं होगा, हो सकता है अरब सागर से कुछ नमी आए, ऐसा भी हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से तो अवश्य आएगा, वो बता रहा हूँ। अगर ड्राई विंड आता है तो भी हो सकता है, और अरब सागर से भी नमी आए, बंगाल की खाड़ी से भी नमी आए, ये भी हो सकता है। और एक ट्रफ रेखा भी कल मध्य प्रदेश के दक्षिण से होकर दक्षिण भारत की तरफ जाएगी। ये ट्रफ रेखा भी एक कारण होगी, और कुछ कन्वर्जेंस हो सकता है इसी ट्रफ रेखा के आसपास। तो इसी ट्रफ रेखा के आसपास ये बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी हवाएं भी आएंगी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पार करते हुए ये मध्य प्रदेश के जो दक्कन एरिया में दक्कन जो एरिया है यहाँ पर प्रवेश करेंगी। तो दक्कन एरिया में कल कई इलाकों में बारिश गतिविधियां महाराष्ट्र के जो ये मध्य महाराष्ट्र में स्पेशली ज्यादा होगी, मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसी के चलते, क्योंकि नमी यहाँ पर आएगी तो बारिश से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। तो और कोंकण एरिया में ये मुंबई वगैरह में बारिश की गतिविधियां हम इनकार तो नहीं कर सकते, पर होने के चांस, यानी कि एकदम कंटिन्यू रेन होने की चांस नहीं है। और नमी तो यहाँ अरब सागर से आ रही है, ट्रफ रेखा बनी हुई है यहाँ पर, अरब सागर से नमी आ रही है, और पुणे नासिक तक, नासिक में भी अरब सागर से आ जाती है, और यहाँ पुणे वगैरह में कम से कम यहाँ बंगाल की खाड़ी से भी नमी इस प्रकार आ रही है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी से यहाँ भी नमी आ रहा है, यहाँ घूमती हुई छत्तीसगढ़ वगैरह में इस प्रकार भी जा रहा है। देखिए बंगाल की खाड़ी अब अभी काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है, जो भी मानसून में अगर बारिश दे रहा है। कुछ इलाकों में हाँ मानसून में अभी जितना एवरेज रेनफॉल होना चाहिए उतना भी नहीं हो रहा है, इसलिए भारत में जो कुल भारत का जो मानसून का जो डेटा है उस यानी कि एक दिन में उसमें कमी तो आई है जितनी हुई थी, पर एकदम भी यानी कि मानसून पूरा समाप्त हो चुका है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो कोंकण एरिया में मुंबई का ये जो कोंकण एरिया है यहाँ पर कोई भी मुख्य वेदर सिस्टम ना होने के चलते नमी तो आ रही है। तो दिन के समय ही स्पेशली मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश होगी मुख्यतः। गुजरात के भी इलाकों में वेदर एक्टिविटी काफी कम होगी। पूर्वी पूर्वी गुजरात में और सूरत, वलसाड, नवसारी यहाँ पर हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। उदयपुर वगैरह में भी हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम मेघगर्जना के सहित। कच्छ का एरिया लगभग शुष्क बना रहेगा। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर हो सकता है कि हम हल्की फुल्की बारिश से इंकार नहीं कर सकते, पर अधिक वेदर एक्टिविटी आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अरब सागर से नमी आ रही है तो वेदर एक्टिविटी कुछ हो सकती है, कुछ नमी आ रही है, एकदम प्रोमिनेंट नमी है वो भी ऐसा भी नहीं है। अब दक्षिण भारत की बात करता हूँ, तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम कल हो सकती है। तमिलनाडु में चक्रवाती क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में चीजें कुछ नमी तो पहुंच रही है बंगाल की खाड़ी से, तो हल्की से मध्यम बारिश पूरे आंध्र प्रदेश में ही होगी। और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां मेघगर्जना के सहित हो सकती है। दक्षिण भारत में कुछ मानसून जो है पहले से एक्टिव हुआ है, क्योंकि एक दक्षिण भारत में क्या हो रहा है कि एक तरफ रेखा महाराष्ट्र से होती हुई दक्षिण भारत की तरफ इस प्रकार जा रही है, इस ट्रफ रेखा के चलते, और एक चक्रवाती क्षेत्र यहाँ रह सकता है, एक तमिलनाडु की तरफ यहाँ बन सकता है चक्रवातियों का क्षेत्र। इन्हीं सिस्टम्स के चलते ये जो उत्तरांतरिक कर्नाटका है यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हल्की बारिश मुख्यतः दक्षिणांतरिक कर्नाटका में भी हल्की बारिश कल हो सकती है, परसों भी। और ये जो तटीय कर्नाटका और केरला, इस क्षेत्र में भी हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम, पर कंटिन्यू रेन यहाँ भी नहीं होगी, पर वेदर एक्टिविटी समाप्त नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। तमिलनाडु में भी, पूरे तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां हो सकती है। यानी कि ये जो चक्रवातियों का क्षेत्र है ये दक्षिण भारत में कुछ मानसून को टिकाए रखेगा, एकदम ऐसा नहीं है कि जबरदस्त बारिश की स्थितियां हो जाए, दक्षिण भारत में लगातार बारिश, एकदम बाढ़ जैसी स्थितियां हो जाए, वो ज्यादातर इलाकों में ही नहीं होगी, कुछ इलाकों में हो सकता है कि वो, पर ज्यादातर इलाकों में दक्षिण भारत में इस प्रकार का मानसून का उग्र रूप नहीं रहेगा, मतलब ठीक ठाक मानसून का प्रदर्शन रह सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की स्थितियां हल्की ही होगी, होने से यहाँ पर भी, क्योंकि तो अगर वेदर सिस्टम बनता है तो अधिक बारिश देता है, यहाँ पर मुख्यतः हल्की बारिश होगी, मध्यम बारिश से होगी, इससे अधिक आप अभी यहाँ पर भी इससे अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप यानी कि टूरिस्ट के रूप में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर तब भी बारिश के चांस है, तो आपको यानी कि कुछ बारिश के यानी कि प्रिकॉशन कुछ आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि अम्ब्रेला वगैरह। और जैसे सी एक्टिविटी वगैरह अगर बारिश नहीं होती है तो जारी रहेगी, क्योंकि ये आप देखिए जो वेव्स वगैरह भी यानी कि है वो उतना हाई नहीं है, यानी कि ठीक ठाक है एकदम, यानी कि वेदर
इतना भी बुरा नहीं है। अगर आपको अभी जाना है तो आप जा यहाँ का रुख कर सकते हैं। अ, और ये लक्षद्वीप में बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम हो सकती है। हल्की बारिश जैसे मध्यम बारिश गतिविधियां यहाँ हो सकती है। और तो ये रहेगा भारत के अगले 24 से 48 घंटों का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं मेरे चैनल पर। जय जवान।